आइए जानते हैं आज के प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय खबरों को। पहले एक नजर हेडलाइंस पर। आज बागेश्वर में चिकित्सा संस्था की आधारशिला रखेंगे पीएम नरेंद्र मोदी। 3 राज्यों का करेंगे दौरा। रास्ता बंद, घुटनों तक दलदल, डरकर लौटी टीम। तेलंगाना टनल हादसे के रेस्क्यू ऑपरेशन में अब तक नहीं चली कोई तकनीक। मणिपुर में लूटे गए हथियार हो रहे हैं सरेंडर। अचानक गोला बारूद हुए वापस। जल्द सामने आएंगे फैक्ट, आरोपों की जांच कर रही सरकार। यूएसएआईडी फंडिंग पर बोले जयशंकर। कृषि कानूनों पर गतिरोध जारी, सरकार और किसानों के बीच छठी बैठक बेनतीजा। फ्रांस के एक शहर में चाकूबाजी में एक शख्स की हुई मौत। फिलिस्तीनी कैदियों की रिहाई में होगी देरी, इजरायली पीएम नेतन्याहू ने कही ये बात। पॉप फ्रांसिस की हालत बेहद नाजुक, डॉक्टर बोले कभी भी बिगड़ सकती है स्थिति। एक्टर से कम फीस मिलने पर भूमि पेडनेकर का फूटा गुस्सा। और सचिन तेंदुलकर की इंडिया मास्टर्स का कमाल, श्रीलंका के खिलाफ आखिरी ओवर में जीता मैच। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रविवार से मध्य प्रदेश, बिहार और असम के 3 दिवसीय दौरे पर रहेंगे। इस दौरान वह मध्य प्रदेश में वैश्विक निवेशन शिखर सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे और बिहार में आयोजित कार्यक्रम में किसानों को नगद सहायता की 19वीं किश्त जारी करेंगे। पीएम मोदी के दौरे की शुरुआत रविवार को मध्य प्रदेश के छतरपुर स्थित बागेश्वर धाम से होगी। प्रधानमंत्री बागेश्वर में बालाजी के दर्शन करेंगे और पूजा अर्चना के बाद बागेश्वर धाम चिकित्सा एवं विज्ञान अनुसंधान संस्था की आधारशिला रखेंगे। यह कैंसर संस्था 200 करोड़ की लागत से तैयार होगा। प्रधानमंत्री के दौरे के मद्देनजर बागेश्वर धाम में सुरक्षा इंतजाम किए गए हैं। पंडित धीरेन्द्र शास्त्री ने कहा कि पूरा बुंदेलखंड उत्साहित है और एक ऐतिहासिक क्षण का बेसब्री से इंतजार कर रहा है। तेलंगाना के नागार्जुना सागर जिले के डोमालपेंटा के पास एसएलबीसी सुरंग के निर्माणाधीन हिस्से की छत का 3 मीटर का हिस्सा 14वें किलोमीटर पर ढह गया। निर्माण कार्य लंबे समय तक रुके रहने के बाद सिर्फ 4 दिन पहले ही फिर से शुरू हुआ था। कुछ मजदूर तो सुरंग से बाहर निकलने में कामयाब रहे, लेकिन 8 लोग अंदर फंस गए। इसमें 2 इंजीनियर भी हैं। एससीसीएल के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक एन बलराम ने बताया, कंपनी को सुरंग की छत गिरने जैसी गंभीर स्थितियों से निपटने के लिए आवश्यक विशेषज्ञता है। हमारे पास ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका और पोलैंड से आयातित आवश्यक उपकरण भी हैं। मशीनरी और रॉक कटर इतने उन्नत है कि वे जल्द ही बड़ी चट्टानों और पत्थरों को काट सकते हैं। मणिपुर में बीते महीनों से जारी हिंसा के बीच अब शांति की दिशा में अहम कदम उठाए जा रहे हैं। राज्यपाल अजय कुमार भल्ला की अपील के बाद चूड़ाचांदपुर और कांगपोकपी जिले में अचानक कई लोगों ने स्वेच्छा से हथियार और गोला बारूद सरेंडर करना शुरू कर दिया। असम राइफल्स, सीआरपीएफ और पुलिस द्वारा समाज को हथियारों से मुक्त करने और सुरक्षा का माहौल बनाने के लिए जागरूकता अभियान चलाया गया, जिसके सकारात्मक नतीजे सामने आ रहे हैं। असल में शनिवार को चूड़ाचांदपुर जिले में 16 अवैध और लूटे गए हथियार सरेंडर किए गए। एक मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक इसमें एक M16 राइफल, एक 7.62 mm SLR और AK-47 राइफल, 3 INSAS राइफल और M79 अंडर बैरल क्रेटर लॉन्चर, एक 9 mm कार्बियन मशीन, एक 51 mm मोर्टार, 3 303 राइफल और 2 सिंगल बैरल राइफल शामिल हैं। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने शनिवार को कहा कि सरकार भारतीय चुनावों में संभावित विदेशी हस्तक्षेप के संबंध में ट्रंप प्रशासन द्वारा दिए गए बयानों की जांच कर रही है। उन्होंने कहा कि तथ्य सामने आएंगे। दिल्ली यूनिवर्सिटी लिटरेचर फेस्टिवल में बोलते हुए जयशंकर ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के उस दावे के बाद उठी चिंताओं को लेकर बात की, जिसमें उन्होंने कहा था कि यूनाइटेड स्टेट एजेंसी फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट ने भारत में मतदान प्रतिशत बढ़ाने के लिए $21 मिलियन अलॉट किए हैं। ट्रंप ने सवाल उठाया था कि क्या यह फंडिंग किसी और को चुनाव जिताने के लिए थी।
न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी एमएसपी की कानूनी गारंटी और अन्य मांगों को लेकर शंभू और खनौरी बॉर्डर पर किसानों का आंदोलन लगातार जारी है। इस बीच किसानों और केंद्र सरकार के बीच चंडीगढ़ में छठी बैठक हुई, लेकिन इसमें कोई समाधान नहीं निकल सका। बैठक करीब 2.5 घंटे तक चली, लेकिन दोनों पक्षों के बीच कोई सहमति नहीं बन पाई। अगली बैठक 19 मार्च को आयोजित की जाएगी। इस बैठक में केंद्र सरकार की ओर से केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान, केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी और पीयूष गोयल मौजूद थे। वहीं पंजाब सरकार का प्रतिनिधित्व वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा, कृषि मंत्री गुरमीत सिंह खुडिया और फूड प्रोसेसिंग मंत्री लालचंद कतरूचक ने किया। किसानों की ओर से संयुक्त किसान मोर्चा के 28 सदस्य प्रतिनिधिमंडल ने भाग लिया। इसमें प्रमुख किसान नेता शरवण सिंह पंधेर, अभिमन्यु कोरार, काका सिंह कोटरा, सुखजीत सिंह, अरुण सिन्हा, लखविंदर सिंह, जसविंदर लोंगोवाल, एमएस राय, चंद कुमार, बलवंत सिंह बेरामेके और इंद्रजीत कोटबूढ़ा शामिल हैं। फ्रांस के पूर्व में स्थित एक शहर मिलूज में हुई चाकूमारी में एक व्यक्ति की मौत हो गई, जबकि 2 पुलिसकर्मी गंभीर रूप से घायल हो गए। घटना स्थल से 37 वर्षीय अल्जीरियाई व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है। उनके खिलाफ आतंकवाद मामले की जांच शुरू कर दी गई है। ऐसा बताया गया है कि इस संदिग्ध व्यक्ति ने कथित तौर पर चिल्लाकर कहा था कि अल्लाहू अकबर या भगवान महान है। इस संदिग्ध आदमी ने 2 पुलिसकर्मियों को गंभीर रूप से घायल कर दिया। एक पुलिसकर्मी को गर्दन में और दूसरे पुलिसकर्मी को सीने में चोट आई। इस दौरान 69 वर्षीय पुर्तगाली व्यक्ति ने बीच बचाव की कोशिश की थी, जिसकी मौत चाकू लगने के कारण हो गई। इजराइल ने कहा कि 600 से ज्यादा फिलिस्तीनी कैदियों की रिहाई में अनिश्चित काल के लिए देरी होगी। इजराइल के इस कदम को युद्ध विराम प्रक्रिया में एक बड़े झटके के तौर पर देखा जा रहा है। इजराइल ने यह बयान ऐसे वक्त में दिया है जब गाजा में इजराइल और हमास के बीच हुए युद्ध विराम के तहत हमास ने शनिवार को 6 बंधकों को रिहा कर दिया। इन 6 बंधकों के नाम हिशाम अल सैयद, एलिया कोहेन, ओमर शेम टोव, ओमर वेंकट, अवेरा मिंगिस्टू और तास शोहम है। इन सभी इजरायली बंधकों को हमास ने 7 अक्टूबर 2023 को किडनैप कर लिया था। ये वो दिन था जब हमास ने इजराइल पर हमला किया था। पोप फ्रांसिस की हालत गंभीर बनी हुई है। शनिवार को वेटिकन ने बताया कि उन्होंने लंबे समय तक अस्थमा से जुड़ी श्वसन समस्या का सामना करना पड़ा, जिससे उन्हें ऑक्सीजन की अधिक मात्रा की जरूरत पड़ी। 88 वर्षीय पोप फ्रांसिस पिछले 1 हफ्ते से फेफड़ों में गंभीर संक्रमण के चलते अस्पताल में भर्ती हैं। डॉक्टरों के अनुसार उन्हें खून की कमी से जुड़ी समस्या भी है, जिसके कारण उन्हें ब्लड ट्रांसफ्यूजन किया गया। वेटिकन की ओर से जारी बयान में कहा गया है कि पोप दिन भर कुर्सी पर बैठे रहे, लेकिन कल की तुलना में अधिक दर्द में है। फिलहाल उनकी हालत को लेकर कोई बयान या भविष्यवाणी नहीं की जा सकती। पोप के निजी चिकित्सक डॉक्टर लुइगी कार्बोन ने कहा कि वे अभी भी खतरे से बाहर नहीं हैं। जैसा कि सभी कमजोर मरीजों के साथ होता है, उनकी स्थिति अभी भी बिगड़ सकती है। किसी भी फिल्म में जितना जरूरी हीरो होता है, उतना ही हीरोइन भी होती है। इसके बावजूद बॉलीवुड में हीरो के मुकाबले हीरोइनों को कम फीस दी जाती है। कई एक्ट्रेसेस खुले तौर पर जेंडर में गैप को लेकर अपनी नाराजगी जाहिर कर चुकी है। अब एक्ट्रेस भूमि पेडनेकर ने भी इस मुद्दे पर बात की। भूमि पेडनेकर पिछले 8 सालों से इंडस्ट्री में काम कर रही है। उन्होंने कई हिट फिल्में भी दी। हालांकि बात जब फीस की आती है, तब उन्हें हीरो से कम मिला है। एक हालिया इंटरव्यू में भूमि ने महिला पुरुष के वेतन में अंतर की समस्या पर नाराजगी भी जाहिर की। जोशीले स्पेल और अविस्मरणीय क्षण वापस आ गए हैं, क्योंकि क्रिकेट के महारथियों ने प्रतिद्वंदता को फिर से जिया और अंतर्राष्ट्रीय मास्टर लीग 2025 के उद्घाटन संस्करण में इतिहास को फिर लिखा, जिसमें इंडिया मास्टर्स ने शनिवार को यहां डीवाई पाटिल स्टेडियम में अपने अभियान की शानदार शुरुआत करते हुए हाई स्कोरिंग थ्रिलर में श्रीलंका मास्टर्स को 4 रन से हराया। इस मुकाबले में रोमांच की कोई कमी नहीं थी, क्योंकि दोनों टीमों के दिग्गज खिलाड़ियों ने शानदार प्रदर्शन किया। इससे दर्शकों को आईएमएल के उद्घाटन सीजन में होने वाले हाई ऑक्टेन क्रिकेट मैचों की एक झलक देखने को मिली। इससे पहले मैच की शुरुआत बल्लेबाजी के उस्ताद माने जाने वाले
सचिन तेंदुलकर को विपक्षीय टीम के दिग्गज कप्तान कुमार संगकारा द्वारा बल्लेबाजी के लिए आमंत्रित करने से हुई। सचिन ने 2 चौके लगाकर भारत को शानदार शुरुआत दिलाई। इसके बाद स्टुअर्ट बिन्नी और यूसुफ पठान ने शानदार अर्धशतक जड़े और साथ ही गुरकीरत सिंह मान और युवराज सिंह ने शानदार पारी खेलकर मेजबान टीम को विशाल स्कोर तक पहुंचाया। अंबाती रायडू के साथ पारी की शुरुआत करते हुए सचिन ने खचाखच भरे दर्शकों की तालियों की गड़गड़ाहट के बीच मैदान में कदम रखा और आउट होने से पहले इशरू उराडा के पहले ओवर में 2 चौके लगाकर दर्शकों का मनोरंजन किया।